न्यू दिल्ली के आजादपुर मार्केट में खाने पीने की सामानों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ तरह तरह के इसी खाने पीने की चीज मिलती थी और दूर दूर से लोग वहाँ पर खाने आते थे। इसी में मार्केट में एक रघु नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। उसकी पानी पूरी शहर में मशहूर थी। अरे भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी अभी लगते हैं। एक बार रघु की पानी पूरी खा लोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे और बार बार यही खाने आओगे, सच कह रहा हूँ मैं। रघु के बगल में ही विनोद सब्जियों की दुकान थी। रघु और विनोद में बहुत बनती थी और वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। रघु की दुकान के सामने ही हरीश के पान की दुकान थी। रघु और विनोद की हरीश के साथ अच्छी नहीं बनती थी। विनोद अपनी सब्जियों की दुकान बंद करके रघु से बोलता है, अरे भाई, इतनी रात हो गई है, चल अब घर चलते हैं। हाँ हाँ भाई, बस अब दुकान बंद नहीं कर रहा हूँ। क्या तुझे पता है यार, यह हारिश की बनारसी पान की दुकान 2 दिन से बंद क्यों है? अरे भाई, मुझे क्या मतलब इस हरीश से, जो मैं इसके बारे में पता करता रहूं। गया होगा कहीं शिमला मनाली घूमने, इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी नहीं देखता। अरे वो यूट्यूब पर अपने बनारसी पान की दुकान का वीडियो डालता है। सच में यार, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आज पहली बार तेरे मुंह से ही सुन रहा हूँ। हाँ भाई, शायद तूने गौर नहीं किया होगा। पता है, पूरे दुनिया में उसके बनारसी पान की दुकान यूट्यूब के जरिए फेमस है। हाँ यार, हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। हमारे तरह सब्जियां और पानी पूरी वाले की दुकान तो लाखों हैं, परंतु उसकी दुकान कुछ अलग है, इसलिए मशहूर है। अरे यह सब छोड़ भाई, मुझे तो वो हरीश बिल्कुल भी नहीं पसंद। चल अब घर चलते हैं। रघु और विनोद दोनों साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रघु के फोन पर विनोद का कॉल आता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है रघु? हाँ बोल भाई, तुझे क्या हुआ है? इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया तूने? सब कुछ ठीक है ना घर पर? नहीं यार, हम बर्बाद हो गए, तू न्यूज़ खोल कर देख। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं अभी न्यूज़ देखता हूँ। रघु जब टीवी चलता है तो उसे पता चलता है आजादपुर मार्केट में हरीश के वाराणसी पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण कई सारी दुकान जल गई, जिसमें रघु और विनोद की दुकान भी थी और हरीश की दुकान जलने के साथ साथ हरीश की मौत भी हो गई। तभी रघु विनोद के घर पर आता है और बोलता है, यार विनोद, ये क्या हो गया? मुझे हरीश के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि हरीश हमें इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। हाँ यार, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है। पता नहीं अब उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। चल यार, हम लोग अब वहां जाकर देखते हैं मार्केट का क्या हाल है। रघु और विनोद दोनों आजादपुर मार्केट में जाकर देखते हैं तो वहां की सारी दुकान बुरी तरह से जली होती है और हरीश के पान की दुकान के पास हरीश की पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर रो रहे होते हैं। तभी विनोद और रघु उनके पास जाकर बोलते हैं, भाभी जी, अब भगवान की जो इच्छा थी वो हो गया। अब आपको इन बच्चों का ध्यान रखना होगा। हाँ भाभी जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। रघु और विनोद इतना बोलकर अपनी दुकान वापस से बनाने चले जाते हो और हरीश की पत्नी वही खड़ी होकर रघु और विनोद की कही हुई बातें सोचने लगती है। अभी के समय में रघु और विनोद जैसा अच्छा व्यक्ति भी है। इन लोगों की कही बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। अब मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी अपने बच्चों के लिए। राखी इतना बोलकर अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद राखी के मन में एक विचार आता है और राखी आजादपुर मार्केट में जाकर रघु और विनोद से बोलती है, रघु भाई और विनोद भाई, तुम्हारे दोस्त हरीश ने जो भी पैसा कमाया था इतने दिनों में, तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब घर चलना मुश्किल हो रहा है। मुझे तुम लोगों से कुछ मदद चाहिए। भाभी जी, क्या मदद कर सकते हैं हम? आप बताओ, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं सोच रही थी घर का खर्च चलाने के लिए मैं अपने बनारसी पान की दुकान की जगह पर चटपटी बनारसी पानपुरी की एक छोटी मोटी दुकान खोल लूं। बहुत अच्छा विचार है भाभी जी आपका। हम दोनों आपकी दुकान खोलने में पूरी मदद करेंगे। कुछ दिन बाद विनोद और रघु की मदद से हरीश की पत्नी राखी पानीपुरी की दुकान खोल लेती है, परंतु नई दुकान होने के कारण और सामने रघु की फेमस पानीपुरी की दुकान होने के कारण देखा कि पानीपुरी की दुकान कुछ खास नहीं चलती है। फिर विनोद बोलता है राखी से, भाभी जी, इतने दिन हो गए आपको पानी पूरी की दुकान खोले हुए, परंतु ग्राहक बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है।
हाँ भाई, मैं भी यही सोच रही थी। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरा धंधा शुरू कर सकूं। भाभी जी, मेरे मन में एक विचार है, क्यों ना आप हरीश की तरह यूट्यूब पर अपने बनारसी पानी पूरी की दुकान की वीडियो डालो, क्या पता आप फेमस हो जाओ। हाँ भाभी जी, मैं आपकी यूट्यूब आईडी बनाकर वीडियो डाल दिया करूँगा। अगले दिन ही रघु राठी की यूट्यूब आईडी बनाकर रोज उसके चटपटी बनारसी पानी पूरी की वीडियो बनाने लगा। कुछ ही दिनों में रची फेमस हो जाती है। लोग दूर दूर से बनारसी पानी पूरी खाने आते थे। रोज ग्राहकों लंबी लाइन लग जाती थी, जिसके कारण राठी खुश होकर रघु और विनोद से मिलने जाती है। विनोद भाई, आपकी मदद और रघु भाई के विचार के कारण अब मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाभी जी, सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी तरफ से हम दोनों को पार्टी दोगे तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। मैं आप दोनों को तो वैसे भी दावत करने वाली थी, परंतु बता दो एक और अच्छी खबर क्या है। भाभी जी, याद है आपको, मैंने आपकी यूट्यूब आईडी बनाई थी और आपकी वीडियो भी रोज डालता था यूट्यूब पर। तो क्या यार भाभी जी फेमस हो गई है क्या? हाँ भाई, भाभी जी फेमस हो गई है और भाभी जी की आईडी पर 10 लाख रुपए आ गए। सच में विनोद भाई, आज आपके दोस्त इस दुनिया में होते तो कितने खुश होते हैं कि मैं इतना नाम कमा लिया। भाभी जी, आप दुखी मत होइए, आपकी तरक्की देखकर हरीश भी ऊपर से खुश हो रहा होगा। चलो भाभी जी, आप घर जाकर पार्टी की तैयारी करो, हम लोग शाम में आते हैं। देखिए भाई, अब मैं जा रही हूँ घर, बहुत शानदार पार्टी दूंगी सबको। राखी घर जाकर पार्टी की सदी तैयारी कर लेती है। सब लोग नाचते हैं। इसी तरह सब लोग खुशी से अपना जिंदगी बिताने लग जाते हैं।